भाइयों और बहनों, इस संसार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भगवान को भूल जाना। जिस दिन मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, उसी दिन से उसके दुखों की शुरुआत हो जाती है। आज इंसान के पास समय है मोबाइल चलाने का, घंटों दुनिया की बातें सुनने का, लेकिन 5 मिनट भगवान का नाम लेने का समय नहीं है। फिर वो पूछता है कि मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है, सुख क्यों नहीं है, बरकत क्यों नहीं है। याद रखिए, जिस घर में सुबह भगवान का स्मरण होता है, जहाँ माता पिता का सम्मान होता है, जहाँ किसी भूखे को भोजन कराया जाता है, वहाँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं और सुख शांति भी बनी रहती है। कभी भी अपने भाग्य को मत कोसिए। भाग्य बदलने का सबसे बड़ा उपाय है अपने कर्म बदलना। यदि बीज आम का बोओगे तो आम ही मिलेगा, बबूल बोकर आम की आशा मत रखो। भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। एक छोटी सी आदत अपने जीवन में आज से जोड़ लीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण कीजिए, अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, झूठ छल और अहंकार से दूर रहिए। देखना धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखिए, धन से बड़ा चरित्र है, सुंदरता से बड़ी विनम्रता है और शक्ति से बड़ा संयम है। जिसने इन तीनों को अपना लिया, उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी भी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाइए। समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो ऊपर है वो कल नीचे भी आ सकता है, और जो नीचे है वो कल ऊपर भी पहुंच सकता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए। भगवान के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। यदि आपका मन सच्चा है, आपकी मेहनत ईमानदार है और आपकी नीयत साफ है, तो विश्वास रखिए भगवान आपको आपकी उम्मीद से भी अधिक देंगे। इसलिए आज संकल्प लीजिए कि क्रोध कम करेंगे, सेवा अधिक करेंगे, शिकायत कम करेंगे और भगवान का स्मरण अधिक करेंगे। यही जीवन को सफल बनाने का सबसे सरल मार्ग है। भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब वो गिर जाता है, बल्कि तब होती है जब वो उठने की कोशिश छोड़ देता है। भगवान ने किसी को भी बिना परीक्षा के सफलता नहीं दी। जिस सोने को आभूषण बनना होता है, उसे पहले अग्नि में तपना पड़ता है। आज लोग कहते हैं हमारे घर में सुख नहीं है, बरकत नहीं है, लेकिन कभी अपने व्यवहार को भी देखिए। क्या घर में मीठे शब्द बोलते हैं? क्या माता पिता का सम्मान करते हैं? क्या किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं? यदि इन बातों का उत्तर नहीं है, तो फिर केवल शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। याद रखिए, भगवान को बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए आपका सच्चा मन, आपकी सच्ची श्रद्धा और आपके अच्छे कर्म। जिसने मन से भगवान को अपना लिया, उसके जीवन की सबसे कठिन राह भी आसान हो जाती है। एक बात और सुन लीजिए, जब समय अच्छा होता है तब सब अपने बन जाते हैं, लेकिन जब समय कठिन होता है तब केवल भगवान और आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए धन कमाने से पहले पुण्य कमाइए, क्योंकि धन यहीं रह जाएगा, लेकिन पुण्य आपके साथ जाएगा। कभी भी किसी की बद्दुआ मत लीजिए, किसी गरीब का हक मत छीनिए, किसी की आंखों में आंसू मत लाइए। जिस दिन किसी दुखी व्यक्ति की दुआ आपके साथ हो जाएगी, उस दिन आपकी किस्मत के बंद दरवाजे भी खुलने लगेंगे। हर सुबह अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आई? यदि रोज इसका उत्तर मिल जाए तो समझ लीजिए आपका जीवन सही दिशा में चल रहा है। और अंत में बस इतना कहूँगा, भगवान पर भरोसा रखिए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए, अपनी वाणी को मधुर रखिए और अपने माता पिता का सम्मान कभी मत छोड़िए। जो व्यक्ति इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके जीवन में सुख, शांति और सम्मान अपने आप आने लगते हैं। भाइयों और बहनों, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हैं? वो ये सोचता है कि अभी बहुत समय है, भजन भी बाद में कर लेंगे, सेवा भी बाद में कर लेंगे, अच्छे कर्म भी बाद में कर लेंगे, लेकिन ये बाद में ही जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज करना है उसे आज ही कर लीजिए। एक दीपक जब तक जलता है तब तक घर को प्रकाश देता है, उसी प्रकार जब तक ये शरीर स्वस्थ है तब तक भगवान का नाम ले लीजिए,
क्योंकि जब समय निकल जाता है तब केवल पछतावा ही हाथ आता है। याद रखिए, जीवन में 3 चीज़ें कभी लौट कर नहीं आती: निकला हुआ समय, मुंह से निकले हुए शब्द और खोया हुआ अवसर। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, निर्णय लेने से पहले समझिए और कर्म करने से पहले अपने मन से पूछिए कि क्या भगवान इस कर्म से प्रसन्न होंगे। आज लोग धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन मन की शांति खो बैठे हैं। धन से घर खरीदा जा सकता है, लेकिन परिवार का प्रेम नहीं। धन से दवा खरीदी जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। धन से बिस्तर खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद नहीं। इसलिए धन कमाइए, लेकिन धर्म को मत छोड़िए। घर में रोज कलह होती है तो एक बार अपने क्रोध को देखिए। रिश्तों में दूरी आ गई है तो अपने अहंकार को देखिए। भगवान से शिकायत करने से पहले अपने व्यवहार को सुधारिए। कई बार समस्या भाग्य में नहीं होती, हमारी आदतों में होती है। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वे केवल समय का इंतजार करते हैं। जिस प्रकार किसान बीज बोने के तुरंत बाद फसल नहीं काटता, उसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी सही समय आने पर ही मिलता है। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अपने अच्छे कर्म करते रहिए। जिस दिन मनुष्य दूसरों की बुराई छोड़कर अपनी कमियों को देखना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। संसार को बदलने की कोशिश मत कीजिए, पहले स्वयं को बदल लीजिए। जब आपका मन बदल जाएगा तब आपको पूरी दुनिया बदली हुई दिखाई देगी। भगवान का दरबार बहुत न्यायप्रिय है। वहाँ न किसी की सिफारिश चलती है, न किसी का अभिमान। वहाँ केवल कर्मों का हिसाब होता है। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि जब भगवान के सामने खड़े हों तो सिर झुकाना न पड़े, बल्कि गर्व से कह सकें कि प्रभु, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि किसी का बुरा न करूं। भाइयों और बहनों, एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लीजिए। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतोष नहीं लाता, तब तक उसे किसी भी वस्तु से सुख नहीं मिल सकता। आज एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। इच्छाओं का अंत नहीं है, लेकिन जिसने भगवान के चरणों में अपना मन लगा दिया, उसके भीतर ऐसा संतोष आ जाता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। कभी अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपको लगा अब सब समाप्त हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन उसी समय भगवान ने कोई न कोई ऐसा मार्ग खोल दिया जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए कठिन समय में घबराइए मत। जो भगवान आपको आज तक संभालते आए हैं, वही आगे भी संभालेंगे। याद रखिए, भगवान परीक्षा उसी की लेते हैं जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। कमजोर मनुष्य परीक्षा से भाग जाता है, लेकिन दृढ़ विश्वास वाला व्यक्ति हर कठिनाई को भगवान का आशीर्वाद मानकर आगे बढ़ता है। जब जीवन में दुख आए तब ये मत पूछिए कि हे भगवान मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये कहिए, प्रभु मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस परीक्षा को पार कर सकूं। मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसके व्यवहार से होती है। मधुर वाणी, विनम्र स्वभाव और सच्चा चरित्र, ये ऐसे आभूषण हैं जो कभी पुराने नहीं होते। यदि ये आपके पास हैं तो आप सबसे धनी व्यक्ति हैं। कभी किसी का अपमान मत कीजिए। हो सकता है आज वो व्यक्ति कमज़ोर हो, लेकिन भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। इसलिए हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर। अपने बच्चों को केवल धन कमाना मत सिखाइए, उन्हें संस्कार भी सिखाइए, क्योंकि धन खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन संस्कार खो जाए तो जीवन बिखर जाता है। जिस घर में अच्छे संस्कार होते हैं वहाँ भगवान की कृपा अपने आप बनी रहती है। अंत में बस इतना कहूँगा, जीवन बहुत छोटा है, इसे क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और दूसरों की निंदा में व्यर्थ मत कीजिए। हर दिन कुछ अच्छा सोचिए, कुछ अच्छा बोलिए और कुछ अच्छा कीजिए। विश्वास रखिए, भगवान आपके हर कदम पर आपका हाथ थामे रहेंगे। भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही हो रहा है। सुख हमें भगवान का धन्यवाद करना सिखाता है और दुख हमें भगवान पर विश्वास करना सिखाता है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान का साथ कभी मत छोड़िए। मनुष्य सोचता है कि मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा, लेकिन जब समय विपरीत होता है तब उसे समझ में आता है कि बिना भगवान की कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिलता।
इसलिए अपने सामर्थ्य पर नहीं, भगवान की कृपा पर विश्वास रखिए। आजकल लोग मंदिर तो बहुत जाते हैं, लेकिन अपने मन का मंदिर साफ करना भूल गए हैं। यदि मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, अहंकार है, तो केवल पूजा करने से कुछ नहीं बदलेगा। पहले अपने मन को पवित्र बनाइए। भगवान पत्थर की मूर्ति में बाद में मिलते हैं, सबसे पहले वे निर्मल हृदय में निवास करते हैं। ध्यान रखिए, जिस घर में रोज कटु वचन बोले जाते हैं, वहाँ धीरे धीरे सुख और शांति दोनों चली जाती हैं। लेकिन जिस घर में प्रेम, सम्मान और भगवान का नाम गूंजता है, वहाँ कठिन से कठिन समय भी अधिक देर तक नहीं टिकता। कभी किसी के भाग्य से ईर्ष्या मत कीजिए। आपको उसकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसके संघर्ष नहीं दिखाई देते। भगवान हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार देते हैं। इसलिए दूसरों की थाली देखने के बजाय अपनी मेहनत और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। जब भी आपके पास दो रास्ते हों, एक आसान और दूसरा सही, तो हमेशा सही रास्ता चुनिए। आसान रास्ता थोड़ी देर का सुख देता है, लेकिन सही रास्ता पूरे जीवन का सम्मान देता है। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। याद रखिए, संसार में सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन है, बल्कि वो है जिसके पास संतोष, अच्छे संस्कार, माता पिता का आशीर्वाद और भगवान का नाम है। यदि ये चार चीज़ें आपके पास हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपको बहुत बड़ा खजाना दिया है। इसलिए आज से ये संकल्प कीजिए कि किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी के साथ छल नहीं करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करेंगे और हर परिस्थिति में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखेंगे। विश्वास रखिए, जब कर्म बदलते हैं तब भाग्य भी बदल जाता है। भाइयों और बहनों, एक अंतिम बात अपने हृदय में उतार लीजिए। संसार में जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसका नाम कुछ समय तक रहता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, जो किसी दुखी के आंसू पोंछता है, जो किसी निराश व्यक्ति को आशा देता है, उसका नाम भगवान स्वयं अपने भक्तों के हृदय में लिख देते हैं। जब भी जीवन में कठिन समय आए तो घबराइए मत। भगवान आपको छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। कभी कभी वे इसलिए मौन रहते हैं ताकि आपका विश्वास और मजबूत हो सके। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को चलना सिखाने के लिए कुछ कदम दूर खड़ी हो जाती है, वैसे ही भगवान भी हमें आत्मविश्वास और धैर्य सिखाने के लिए परीक्षा लेते हैं। याद रखिए, किसी भी मनुष्य का घमंड हमेशा नहीं रहता। समय सबसे बड़ा गुरु है। जिसने समय का सम्मान किया, समय ने उसका सम्मान किया। जिसने समय को व्यर्थ गंवाया, समय ने उसे पछतावे के अलावा कुछ नहीं दिया। इसलिए हर दिन को भगवान का प्रसाद समझकर अच्छे कर्मों में लगाइए। यदि आपके घर में माता पिता हैं, तो समझिए आपके घर में भगवान का आशीर्वाद है। उनके चरणों की सेवा कीजिए, उनका दिल कभी मत दुखाइए। उनकी एक सच्ची दुआ आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। और यदि वे इस संसार में नहीं हैं, तो उनके बताए हुए संस्कारों पर चलिए, वही उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। भगवान से हमेशा ये मत मांगिए कि मेरे सारे दुख दूर कर दो, बल्कि ये प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि हर परिस्थिति में आपका नाम लेते हुए आगे बढ़ सकूं। क्योंकि मजबूत इंसान परिस्थितियों से नहीं हारता, बल्कि उनसे सीख कर और ऊंचा उठता है। इसी शुभ भावना के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। यदि आपको ये वचन अच्छे लगे हों, यदि इन बातों से आपके मन को शांति मिली हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम और आशीर्वाद दीजिए। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। राधे राधे।